नमस्कार। चलिए आज अंतरिक्ष की एक बहुत ही आम कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। उल्का, उल्कापिंड और उल्काश्म। सुनने में ये तीनों काफी मिलते जुलते लगते हैं, है ना? पर असल में ये सिर्फ अलग-अलग शब्द नहीं है, बल्कि ये एक ही चीज की एक जबरदस्त कहानी के तीन हिस्से हैं। तो आइए इस ब्रह्मांडीय यात्रा पर चलते हैं। अच्छा, सब ने कभी ना कभी रात के आसमान में वो चमकीली लकीर देख के कोई ना कोई विश तो मांगी ही होगी, जिसे हम कहते हैं टूटता तारा। ये एक ऐसा खूबसूरत पल होता है जो हम सबको, चाहे हम दुनिया में कहीं भी हों, एक पल के लिए जोड़ देता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सच में कोई तारा है जो टूटकर गिर रहा है, या फिर वो कुछ और है? असल में जो हम देखते हैं ना, वो एक इनक्रेडिबल कॉस्मिक जर्नी, एक ब्रह्मांडीय सफर की बस एक छोटी सी झलक है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक कहानी की तरह देखना। एक ही चीज की कहानी जिसके तीन अलग अलग पड़ाव हैं, और मजे की बात यह है कि हर पड़ाव पर उसका नाम बदल जाता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है गहरे, ठंडे और अनंत अंतरिक्ष से, और यहाँ हमारे हीरो का नाम है उल्कापिंड यानी मीटियोरॉइड। तो ये उल्कापिंड है क्या चीज? सोचिए, ये बस अंतरिक्ष में तैरता हुआ पत्थर या धूल का एक टुकड़ा है। मतलब ये पृथ्वी के वायुमंडल में घुसने से पहले की स्टेज है। ये बस स्पेस में है, खामोशी से सूरज का चक्कर लगा रहा है। और ये उल्कापिंड बहुत अलग अलग साइज के हो सकते हैं। कुछ तो रेत के दाने जितने छोटे, तो कुछ एक छोटी कार जितने बड़े भी हो सकते हैं। और ये आते कहां से हैं? ये असल में एस्टेरॉइड्स या कॉमेट्स यानी क्षुद्र ग्रहों या धूमकेतुओं के टूटे हुए हिस्से होते हैं, जो अरबों सालों से हमारे सोलर सिस्टम में घूम रहे हैं। चलिए अब कहानी के दूसरे और शायद सबसे शानदार हिस्से पर आते हैं। जब हमारा ये अंतरिक्ष का घुमंतु पृथ्वी के पास आता है, तो कुछ ऐसा होता है जो वाकई देखने लायक होता है। यहीं पे असली ड्रामा शुरू होता है। जैसे ही वो उल्कापिंड हमारे वायुमंडल में दाखिल होता है, हवा के साथ जबरदस्त फ्रिक्शन यानी घर्षण होता है, और वो इतना गर्म हो जाता है कि चमकने लगता है। तो आसमान में हमें जो रोशनी की वो तेज लकीर दिखाई देती है ना, बस वही है उल्का यानी मीटियोर। तो बात एकदम सीधी है। जिसे विज्ञान की भाषा में उल्का कहते हैं, उसी को हम और आप आम भाषा में टूटता तारा या शूटिंग स्टार कहते हैं। ये दोनों एक ही चीज हैं। जरा इसकी स्पीड का अंदाजा लगाइए। ये चीजें 72 किलोमीटर प्रति सेकंड तक की अविश्वसनीय रफ्तार से हमारे वायुमंडल में घुस सकती हैं। ये इतनी ज्यादा तेज रफ्तार है कि हवा एक दीवार की तरह काम करती है और उससे भयंकर गर्मी पैदा होती है। देखिए, एक आम गलतफहमी ये है कि उस पत्थर में आग लग जाती है, पर ऐसा नहीं है। असल में पत्थर के चारों तरफ की हवा इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि वो चमकने लगती है। तो हम जो देखते हैं वो उस सुपर हीटेड हवा की चमक होती है, पत्थर की नहीं। ज्यादातर उल्का तो हमारे वायुमंडल में ही जल के खत्म हो जाते हैं, राख बन जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो बच जाते हैं, और यहीं से हमारी कहानी का तीसरा और आखिरी चैप्टर शुरू होता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर उस आग के गोले वाले सफर के बाद भी कुछ हिस्सा बच जाए, तो उसका क्या होता है? वो जाता कहाँ है? अगर उल्कापिंड का कोई टुकड़ा उस आग के सफर को पार करके पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है, तो उसे कहते हैं उल्काश्म यानी मीटियोराइट। तो उल्काश्म वो चट्टान है जिसे कोई सच में अपने हाथों में उठा सकता है। और ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं हैं। वैज्ञानिकों के लिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं। सोचिए, ये हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआत के टाइम कैप्सूल हैं, जो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हमारा ग्रह और ये पूरा ब्रह्मांड आखिर बना कैसे। ठीक है, तो हमने कहानी के तीनों हिस्से देख लिए हैं। अब फटाफट इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं, ताकि ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। ये टेबल इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है। उल्कापिंड मतलब जब वो अंतरिक्ष में है, उल्का मतलब वायुमंडल में जलती हुई रोशनी की लकीर, और उल्काश्म मतलब जमीन पर गिरी हुई चट्टान। सारा खेल बस जगह का है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये तीन अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये एक ही ऑब्जेक्ट है जिसका नाम उसकी लोकेशन के हिसाब से बदल जाता है, अंतरिक्ष से हमारे आसमान तक और फिर हमारी जमीन तक। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ देता है। अगली बार जब आप रात में आसमान की तरफ देखें, तो सोचिएगा जरूर कि वहां ऊपर कितने ही उल्कापिंड अपनी यात्रा शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं।
और हमारी धरती पर न जाने कितने ही उल्काश्म कहीं छुपे हुए हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।